वालों, सच में नहीं पीटा है ना तुमने, लेकिन मैं पाकिस्तान वालों को कुछ कहना चाहता हूँ। बांग्लादेशी फैन को, जो बहुत बड़ा उनका फैन है, अपना नेशनल वो पहन के आया था, उसको मारा गया, ज़्यादती हुई है। डेंजरस मैन ये हिंदुस्तान का एक वो कलंक है, एक वो गंदा कीड़ा है जो इनकी नस्लें खराब कर रहा है। तो आई होप कि ऐसा ना हुआ कि उसको मारपीट की हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अफसोस की बात है भाई। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, उनको देखना चाहिए था। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई। उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है, गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का कैरेक्टर है। तो भाई आप जो इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत देखो भाई, इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है घर आए हुए बांग्लादेशी मेहमान को कि भाई उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बेचारा उठने के काबिल नहीं है। यार मैं आपको बोलूं कि यार ये इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस जितना बदतमीज पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। कि हिंदूज़ के साथ जो है बांग्लादेश में बड़ी ज्यादती की जा रही है वगैरह वगैरह करके, तो उस पर जो हिंदूज़, इंडियन हिंदूज़ हैं, वो बहुत नाराज़ है। तो देयर द फीलिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, सिक्योरिटी भी बढ़ाई हुई बांग्लादेश टीम के लिए। तो ये जो टाइगर रॉबी साहब है, अब किसी ने मुझसे कहा, एक इंडियन ने, भाई इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, गाली वाली दी होगी। तो मैं उसका जो जिसामत देख रहा था टाइगर रॉबी की, तो मुझे लगा नहीं है बेचारा बच्चा जो है वो, इसकी फिजिक ऐसी है कि ये पंगे लेगा, वो भी पूरे स्टेडियम में जहाँ सारे इंडियन फैन भरे हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस ये देखें ना कि अगर इसी के वाइस वर्सा किसी इंडियन क्रिकेट फैन के साथ ये सब कुछ हो बांग्लादेश के अंदर, तो आपको कैसा फील होगा। जाहिल लोग हैं, इनको मेहमान नहीं रखने आते, इनको फलाना मसला है, इनको टमकाना मसला है, इनके अंदर इज्जत नफ्स नहीं है, इनकी टीम के, इनके मतलब सामने किसी और टीम का स्लोगन मार लगा दो अपनी टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में, तो ये गुस्सा कर जाते हैं। और इंडिया को सीरियस एजुकेशन की जरूरत है। इस पे हर एक का अपॉलॉजी वाला ट्वीट आना चाहिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर साहब को, और इसको सीरियस एक्शन लेना चाहिए। बट पुलिस के आंखों के नीचे वो उसे मार के चले गए, पुलिस ने कहीं। एक इनका बांग्लादेश का जो एक वो मैस्कट टाइप का बंदा है, मैस्कट फैन है, टाइगर रॉबी उसको कहते हैं। अब उसकी मतलब बड़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही है। एक तरफ तो ये स्टोरी आ रही है कि उसको कुछ स्पेक्टेटर्स ने जो है रफ अप किया, फिर बाद में कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि नहीं जी, वो कह रहा है कि रफ अप वगैरह नहीं किया, उसकी बस तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसको मतलब हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन अब उसको रफ अप किया या हॉस्पिटल उसकी तबीयत ख़राब हुई या जो भी हुई, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर इंडियन क्रिकेट एट ऑल, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यार ये मैं बड़ा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ठीक है, चलता है ये सब कुछ, ये हम देखते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैचेस में भी बहुत होता है कि स्पेक्टेटर्स लगे हुए हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन यू नो मतलब ये चीज़ें जो है ना, दे डोंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन योर मतलब सेटअप। तो आई होप कि ऐसा ना हुआ कि उसको मारपीट की हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अफसोस की बात है भाई। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, उनको देखना चाहिए था कि गिवन के जो टेंशन्स हाई है, क्योंकि जो ये बांग्लादेश में अपराइजिंग हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद से जो बातचीत चल रही है कि हिंदूज़ के साथ जो है बांग्लादेश में बड़ी ज़्यादती की जा रही है वगैरह वगैरह करके, तो उस पर जो हिंदूज़, इंडियन हिंदूज़ हैं, वो बहुत नाराज़ है। तो देयर द फीलिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, सिक्योरिटी भी बढ़ाई हुई बांग्लादेश टीम के लिए। तो ये जो टाइगर रॉबी साहब है, अब किसी ने मुझसे कहा, एक इंडियन ने, भाई इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, गाली वाली दी होगी। तो मैं उसका जो जिसामत देख रहा था टाइगर रॉबी की, तो मुझे लगा नहीं है बेचारा बच्चा जो है वो, इसकी फिजिक ऐसी है कि ये पंगे लेगा, वो भी पूरे स्टेडियम में जहाँ सारे इंडियन फैन भरे हैं। तो आई डोंट नो यार क्या हुआ, लेकिन बहरहाल जो तस्वीर आई है, दे डोंट प्रेजेंट अ वेरी गुड पिक्चर। बांग्लादेश के क्रिकेट फैन टाइगर रॉबी, आपने उनको देखा होगा बांग्लादेश के अक्सर व बेशतर मैचेस में, वो आपको स्टैंड्स में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश के सुपर फैन की लड़ाई हो गई है कानपुर टेस्ट के दौरान पहले दिन में ही, और लंच ब्रेक में जनाब लोग ये बताते हैं कि कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस ने रॉबी को ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई है, मतलब ठीक ठाक कूटा है। और वो रॉबी का तो अपना बयान गया कि मेरी बैक साइड पे मारा गया है मेरे पे। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन कॉल्ड ऑफ हो गया है बारिश की वजह से। और पहले दिन जो कांड हुआ है ना, बांग्लादेश के एक टाइगर को ऐसा टाइगर श्रॉफ की तरह मारा गया है, वो दोस्तों खड़ा होकर गालियां दे रहा था मोहम्मद सिराज को, और बंगाली में गाली दे रहा था। और भारत के जो फैंस थे उन्होंने सुन लिया और समझ लिया बंगाली में ये क्या बोल रहा है, वही कुटाई कर दी, और ऐसी कुटाई कर दी कि उसके तो अतड़ियां अलग हो गई दोस्तों, और पानी भी नहीं पी पा रहा था। उसने गलत किया तो उसके संग ऐसा किया गया। आइए सुनते हैं पूरा वाकया क्या है, पाकिस्तानी इसके बारे में किस तरह से किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से बांग्लादेश वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पूरा वाकया क्या है, और ऐसी अपडेट्स लगातार अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। पेट में मारा गया, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पुलिस वहां पर साइड पे खड़ी थी, रॉबी उन तक पहुंचा है, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, सांस इसका फूला हुआ था, इससे बात नहीं की जा रही थी। पुलिस वालों ने इसको चेयर दी तो ये बेचारा चेयर पर बैठने की बजाय जमीन पर गिर गया। जो वहां पर बाकी लोग हैं वो ये बताते हैं कि यार ये वहां पर स्टैंड्स में मौजूद था,
फ्लैग लहरा रहा था बांग्लादेश का, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, जिसे कहते हैं नारे वारे लगा रहा था, और इसमें कोई इतनी जिसे कहते हैं दिक्कत वाली सच बात तो नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि जब ये सारा कुछ ये कर रहा था ना, तो वहां पर कुछ और इंडियन क्रिकेट फैंस थे, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले स्टार्ट हुई है जिसे कहते हैं मुंह मारी टाइप। फिर ऑब्वियसली ये एक था, वो जारी बात है ग्रुप में होंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच तो लोग नॉर्मली ग्रुप में ही देखने जाते हैं, दोस्त यार ये वो, तो वहां पर ना फिर बात पहुंच गई हाथापाई तक, और उन्होंने जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस थे उन्होंने इसको ठीक ठाक मारा है। अच्छा, पुलिस ये कहती है कि नहीं, हमारा तो बंदा वहां पर स्टैंड्स में मौजूद था, पुलिस ऑफिसर एक मौजूद था और वो फैंस के ऊपर नजर रखे हुए था कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है, गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूंकि एनिमेटेड किस्म का कैरेक्टर है, सांस वगैरह फूल गया इसका, इसको डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी, तो इसकी वजह से ये फेंट हो गया। जो पुलिस है ना कानपुर की, उसका ये वर्डिक्ट है कि यार डिहाइड्रेटेड बंदे की ये हालत नहीं होती कि इसको आपको उठाकर लेकर जाना पड़े। और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि अगर डिहाइड्रेशन का केस होता तो वो ये क्यों कहता वहां पर लोगों के सामने कि जी मुझे मारा गया। वहां पर कानपुर पुलिस का जो ये वाला एनालिसिस है ना कि ये डिहाइड्रेशन का केस है ये वो, तो इसे कोई भी नहीं बाय कर रहा कि इसको मारा गया है, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसको ठीक ठाक किस्म का मारा गया, और मारा वाकई बैक साइड पे भी गया और एब्डोमेन में भी, तो इसी वजह से वो फेल्ड भी हुआ, इसी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये टाइगर रॉबी के साथ यही हुआ है, जो कि बहुत गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत गलत है यार। अगर जैसा तैसा भी है, फोटअप करता हूँ कि अगर इसने कोई ऐसी बात कर भी दी थी तो यार है तो मेहमान, तो उसको दरगुजर कर देते, साइड करा देते। अब बुनियादी तौर पर आपने उसको बीटअप कर दिया है और उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो एक रेपुटेशन है उसके ऊपर जाकर टेंट पड़ गया कि यार ये तो भाई, अगर दूसरे क्रिकेट फैंस को तो ये मानना धारना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश की और इंडिया की क्रिकेट फैंस की सोशल मीडिया के ऊपर आपस में नहीं बनती, ये एक दूसरे के साथ खारम खारी में रहती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये जहालत का मुजाहरा करना शुरू कर दें कि आप मारधाड़ पर उतरें, बिल्कुल सीधे हो जाएं, आप कहें जी कि खबरदार तूने कोई झंडा लहराया या स्लोगन किया मारा या कोई अपनी टीम के हक में कुछ बोला तो हम तुझे पेल के रख देंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस ये देखें ना कि अगर किसी के वाइस वर्सा किसी इंडियन क्रिकेट फैन के साथ ये सब कुछ हो बांग्लादेश के अंदर, तो आपको कैसा फील होगा। अभी ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है, उस पर पूरे इंडिया में क्या जिसे कहते हैं एक रिएक्शन नहीं आया, डेफिनेटली आया, लोग तपे, लोगों ने कहा नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसी तरीके से इस बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैन को मारा गया ये भी गलत हुआ यार। अब इस एक इंसिडेंट को लेकर ठीक ठाक किस्म का जनाब वो शोर मचाया जा रहा है कि जाहिल लोग हैं, इनको मेहमान नहीं रखने आते, इनको फलाना मसला है, इनको टमकाना मसला है, इनके अंदर इज्जत नफ्स नहीं है, इनकी टीम के इनके मतलब सामने किसी और टीम का स्लोगन मार लगा दो अपनी टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में, तो ये गुस्सा कर जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स ना। वो जाहिर बात है बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस तो ये सारी बातें करेंगे, और आप उसके सामने बोल भी कुछ नहीं सकते ना। वो अपने हक पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि उनका एक फैन आया था इतना बड़ा और उसको मारा पीटा गया बिला वजह में। उसने मतलब अगर उसने कोई बात, चलो मैं कहता हूं उसने कोई गलत बात कर भी दी थी तो दरगुजर कर देते यार। तो भाई आप जो इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत देखो भाई, इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है घर आए हुए बांग्लादेशी मेहमान को कि भाई उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बेचारा उठने के काबिल नहीं है यार। भरे हुए ग्राउंड में पुलिस के होते हुए पुलिस ने किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। पुलिस ने कहा हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम सबको पता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में समझ नहीं पा रहा यार, ये आपने कैसे कर दिया यार। आप एक बांग्लादेशी फैंस को मारा, आपने किस वजह से मारा मुझे समझ नहीं आती यार। क्यों भाई ऐसे करते हो, मतलब घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसे किया जाता है। पुलिस कहां थी जब वो स्टेडियम में लोग इसे मार रहे थे, स्टैंड भरा हुआ था, पुलिस क्या कर रही थी। वो लोग मार के इसे चले गए और बेचारे को इतना मारा कि जो उठने के काबिल नहीं है, और पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई। ये कैसी पुलिस है यार, ये कैसे क्रिकेट फैंस है। मैं आपको बोलूं कि यार ये इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस जितना बदतमीज पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको मैं प्रूफ बताता हूं, ये जो इंसिडेंट हुआ, क्या दुनिया में किसी और जगह ऐसा होगा कि कोई किसी के फैंस को, बांग्लादेश पाकिस्तान भी आई थी ना, बांग्लादेश पूरी दुनिया में और जगह भी जाती है, वहां के फैंस क्यों इस तरह से बांग्लादेश के सपोर्टर को नहीं मारते, मुझे आप बताओ। किस तरह का बिहेवियर है यार, ये क्रिकेट फैंस हैं, ये अपने आपको क्रिकेट फैंस कहते हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है। कुछ फैंस की हरकत है, रिजवान जब आउट होकर जा रहा था वर्ल्ड कप में, जय श्री राम ऐसे नारे लगे, क्या दुनिया में कहीं और ऐसा होता है। रिजवान तो अलग भाई, देखो रिजवान नमाज पढ़ता है, अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी तो नमाज पढ़ते हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते जय श्री राम सिर्फ एक रिजवान को क्यों कहते हो। आपका क्या ताल्लुक है, पढ़ने वाले को कोई मसला नहीं है, आईसीसी को कोई मसला नहीं है, ब्रेक में वो कर रहा है, आपको क्या मसला है। जो आपने आपके तो खेल के साथ रिजवान जोड़ते हैं, आपने जो उसको जय श्री राम के नारे लगाए, ये क्या था। ये इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत है और इंडिया को सीरियस एजुकेशन की जरूरत है। इस पे हर एक का अपॉलॉजी वाला ट्वीट आना चाहिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर साहब को, और इसको सीरियस एक्शन लेना चाहिए।
बट पुलिस के आंखों के नीचे वो उसे मार के चले गए, पुलिस ने कहीं भी नहीं पकड़ा। अब क्या पुलिस पकड़ेगी और क्या अरेस्ट होंगे और क्या उन्हें सजा? भारतीय टीम पहले तो पाकिस्तान के पीछे लगी रहती थी, या भारतीय मीडिया लगा रहता था, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड लगा रहता था। अब बेचारे बांग्लादेश की बारी आई। इंडिया वालों ये क्या कर दिया भाई, बांग्लादेश के फैन को स्टेडियम में ही पेल दिया भाई। स्टेडियम के अंदर तो भाई इंडिया की टीम बांग्लादेश की टीम को पेल रही है और आपने बांग्लादेश के फैन को ही भाई पेल दिया। तो दोस्तों रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये जो बांग्लादेश का फैन है, ये जो आप नीचे फोटो भी देख रहे होंगे, इसने भाई मोहम्मद सिराज को अब्यूज किया। मोहम्मद सिराज जब भाई बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे तो इसने भाई बंगाली लैंग्वेज में अब्यूज किया। साथ में बैठे जो इंडियन फैंस थे उनको बंगाली समझ में आ गई और फिर क्या, फिर पेल दिया और फिर इतना मारा बेहोश हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए हैं। बट यार होना नहीं चाहिए था ऐसा। तो यूपी की पुलिस है ना, उन्होंने ये कहानी बनाई कि नहीं जनाब उनको मारा नहीं गया, बल्कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे। और वो जो बात कर रहे थे किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। वर्ल्ड कप 2023 में भी यही हुआ था। आतंकवादियों, श्रीलंका की टीम पे तुमने फूल बरसाए थे। झूठ पर मबनी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर काम करेगा या उनके लोग काम करेंगे तो ये बड़ा ही हैरान को ना मरे। ये कल तक हसीना वाजिद साहिबा वजीर आजम थी तो बांग्लादेश आपके लिए छोटे बच्चों की तरह था, आप उसकी केयर इस तरीके से किया करते थे। आज अगर हसीना वाजिद नहीं रही है तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम को भी जो है वो टेढ़ी निगाह से देखा जा रहा है। इंडिया में खेल को इस तरीके से ना करें। पहले आप पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, अब आप बांग्लादेश को टारगेट बना रहे हैं। इस तरीके के इकदाम क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आप ही को फायदा। जहां पर पाबंदी लगाई गई थी वहां पर बांग्लादेशी जो फ्लैग है वो लहरा रहा था, अपने खिलाड़ियों के नाम लेकर जो नारे है वो लगा रहा था। और भारतीय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने जाकर जनाब जो बांग्लादेशी स्पेक्टेटर थे उनकी धुलाई कर दी। दोस्तों बांग्लादेशी टाइगर को ऐसा कुत्ता बना दिया, ऐसा कुत्ता की तरफ पेला, ऐसा कुत्ता की तरफ मारा है, पीटा है। उसने सही किया गया उसके संग दोस्तों, सही इसलिए किया गया क्योंकि वो गालियां दे रहा था। भारत के अंदर घुस करके भारत के बॉलर्स को गालियां दे रहे हो। अबे तुम होते कौन हो भारत के बॉलर्स को गालियां देने वाले? क्या भारतीय फैंस किसी बांग्लादेशी को इस तरह से गालियां बक रहा था? नहीं बक रहा था ना। तो आप क्यों गालियां बक रहे थे मोहम्मद सिराज को? मोहम्मद सिराज को आपने गालियां बकी, इस वजह से भारतीय फैन को आया गुस्सा और गुस्से में कर दी ठुकाई। और ऐसी ठुकाई की कि इनके दोस्तों आवाज नहीं निकल रही थी। और यूपी पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने बोल दिया कि इसको कुछ एक्सीडेंट, गिर गया है, चोट लग गई है, इस वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा है। लेकिन बात कुछ और थी क्योंकि इसको कुटाई ऐसी कर दी गई थी, ऐसी कुटाई कर दी गई थी और उसका कोई वीडियो नहीं था, कोई प्रूफ उसका है ही नहीं। इस वजह से दोस्तों कानपुर पुलिस ने भी बोल दिया कि इसकी कुटाई नहीं हुई है और ये गिर गया, कहीं से चोट लग गई इसको और पानी वानी पिला रहे थे इसको। और अच्छे से बैठा करके कानपुर पुलिस वाले भी पानी वानी पिला रहे थे। उनकी भी रिस्पेक्ट है सबके लिए और बांग्लादेश वालों के लिए भी दोस्तों वो पानी पिला रहे हैं, अच्छे से बिस्लरी के पानी मंगा के उसको पिला रहे थे, समझा रहे थे, वो पूछ रहे थे क्या हुआ है। वो बता नहीं पा रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था, वो अपने शब्द भी नहीं बता पा रहा था कि मैं क्या बोल रहा था। लेकिन वहां पे एक खड़े आदमी ने बताया कि ये बोल क्या रहा है, बंगाली में समझाया, तो पता चला पुलिस वालों को कि इसकी कुटाई हुई है, ये लात खाया है यहाँ पे। और लात क्यों खाया है? लात इसलिए खाया है वो क्योंकि वो भारतीय प्लेयर मोहम्मद सिराज को गालियां बक रहा था खड़े होकर स्टेडियम में, खड़े होकर। बांग्ला टाइगर जो था, टाइगर बन के आया था, उसको किस तरह से चूहा बना करके भेजा गया, ये देखकर ही मजा आ गया कि किस तरह से उसको समझाया गया और बताया गया। उसको पहले पता तो ये भी चल रहा है कि पहले उसको समझाने की कोशिश की गई, उसको बताया गया कि गाली क्यों दे रहे हो बे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और वो वही चीज बोले चला जा रहा था लगातार और भारतीयों के लिए जहर उगल रहा था। बांग्लादेश और भारत में इस वक्त तनातनी वैसे भी चल रही है। तो दोस्तों इस वजह से भारतीय जो फैंस है उस और क्रोधित और गुस्से में है ही, और उसी में ये बांग्लादेश वाला जो है वो भारत को गालियां दे रहा था, भारतीय प्लेयर को गालियां दे रहा था। तो कैसे बर्दाश्त करते एक भारतीय होके, तो उसको वहीं धुल दिया, वहीं कुटाई कर डाली। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या इसने सही किया, भारतीय फैंस ने सही किया या नहीं सही किया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और इसके अपडेट्स लगातार आपको देते रहे और इंडिया से बांग्लादेश के मैच में लगातार हम लोग बने रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि इसने सही किया भारतीय फैंस ने या गलत किया। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।